वैसे तो मैंने आपको अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप्स के ट्राउज़र्स सिखाए हुए हैं, लेकिन आज मैं ये सुपर कंफर्टेबल और बहुत ही इजी सा प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान होने के साथ साथ बहुत कंफर्टेबल भी है। और इसे बनाना इतना आसान है कि बिगनर्स भी आसानी के साथ बना सकते हैं। काफ़ी टाइम से मेरी कुछ बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं उन्हें इस तरह का इजी सा कंफर्टेबल सा प्लाज़ो बनाना सिखाऊं, जिसके एक साइड पे सिलाई नहीं होती और एक साइड पे सिलाई होती है। तो आज हम सीखेंगे ये कंफर्टेबल सा प्लाज़ो। बहुत ही आसान तरीका है इसका, आपने वन बाय वन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और आप भी इतना ही कंफर्टेबल सा और बहुत प्रीटी सा ट्राउज़र बना पाएंगे। मैंने इस ट्राउज़र का पाइंचा 13 इंच रखा है सिलने के बाद। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन असल में प्लाज़ो जो होता है ना, वो इसी तरह का ढीला ट्राउज़र होता है, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल इक्वली एक जैसा ढीला होता है। ठीक है, कमर के पास से भी ये यहाँ से ढीला ही रहता है। अच्छा, आज जो मैं आपको कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी ना, वो ढीले प्लाज़ो की है, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी चेंजेस करके ना इसकी टाइप बदल सकते हैं। मीन्स के अगर आप इसका तंग पाइचा कर लें, पाइचा आप इसका 6 इंच तक रख लें और इस तरह से अगर इसकी कटिंग करके स्टिच करेंगे तो ये खड़ी शलवार बन जाएगी, जो कि वेयर ईगो ब्रांड पर और सना सफीनास पर बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसका पाइचा अगर थोड़ा बड़ा ही रखें, मीन्स के 12 इंच का रखें और इस तरह से हल्की सी कटिंग कर लें, तो ये फर्शी ट्राउज़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। अभी ये ढीला सा प्लाज़ो है, अगर इसकी यहाँ तक स्ट्रेट कटिंग करके और यहाँ से हल्का सा कर्व दें तो ये पैंट स्टाइल ट्राउज़र बन जाएगा, थोड़ा सा फिटेड वाला। तो थोड़ी बहुत चेंजेस ना आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो चलें अब कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ तक आप रुके हैं तो आपको वीडियो यकीनन अच्छी लगी है। और चलें अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सारे स्टेप्स। ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये बंद वाली जगह है और ये ओपन वाली साइड है। ठीक है, तो ये 4 पीस हैं, 2 ये वाले और 2 ये वाले। फैब्रिक को मैंने इस तरह लंबाई में रखा हुआ है और फैब्रिक की जो टोटल विड्थ थी उसमें से मैंने कुछ भी कम नहीं किया है। ये किनारे वाली साइड है, ये टोटल फैब्रिक की चौड़ाई 18.5 है और इतना ही मैंने रहने दिया है, साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा कट नहीं किया। तो अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये मैंने 2 इंच इलास्टिक बेल्ट के लिए इस तरह से मार्क करके और एक सीधी लाइन इसकी लगा ली है। ठीक है, तो ये 2 इंच हमारा इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा हो गया, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब बाकी की मार्किंग हमने यहाँ से लेनी है। ट्राउज़र की लेंथ जो हमने लेनी है वो बेल्ट वाली लाइन के बाद से लेनी है। ठीक है, यहाँ से अब हमने 1 पे स्टार्ट किया है और यहाँ देख लें मैंने कितना फैब्रिक लिया है लास्ट में। तो मैंने ट्राउज़र रेडी करना है 39 इंच का। ठीक है, यानी कि 39 इंच का, और 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा यहाँ फैब्रिक लिया है नीचे पाइंचे की फोल्डिंग के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप पाइंचे की फोल्डिंग के लिए और बेल्ट की फोल्डिंग के लिए अलहदा से कपड़ा ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पाइंचे के लिए भी देखें मैंने फोल्डिंग के लिए एक मार्क कर दिया है, तो इतना हिस्सा हमारा फोल्ड हो जाएगा और रेडी लेंथ हमारी आ जाएगी 39 इंच की। ठीक है, तो यहाँ देख लें, अगेन मैं दिखा रही हूँ कि 1 से लेकर 39 इंच तक आपकी रेडी लेंथ रहेगी। यहाँ पर मैं जो ट्राउज़र बना रही हूँ वो मीडियम टू लार्ज वालों को बिल्कुल सेट आएगा और स्मॉल साइज़ के लिए मैं आपको गाइड कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ हिप साइज़ हमारा जो है वो 44 है। तो 44 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, हिप का पूरा राउंड आपने नाप लेना है, जो भी आपका आए हिप का राउंड उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखें 11 इंच बन रहा है इस तरह से। अब इसमें मज़ीद हम 3 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ट्राउज़र में हम 2 इंच प्लस करते हैं, लेकिन ये ट्राउज़र क्योंकि हमें काफ़ी लूज़ रखना होता है तो इसे हमने 3 इंच प्लस करना है। जहाँ हमने वेस्ट की मार्किंग की है वहीं से हम क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो नॉर्मली हम ट्राउज़र्स में यहाँ क्रॉच लेंथ किस तरह से लेते हैं, क्या फ़ॉर्मूला होता है हमारा, जो भी हमारा हिप का साइज़ है उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमारे पास 11 बन रहा है। ठीक है, अब 11 में हमने नॉर्मली ट्राउज़र्स में 3 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना होता है, लेकिन इस ट्राउज़र में हमें सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ 11 बन रहा है हमारे हिप का चौथा हिस्सा, लेकिन हम 13 पे यहाँ लगाएंगे मार्क इस तरीके से। इसको हम यहाँ से भी नाप लेंगे कि हमारा ये 14 आना चाहिए। और अब क्रॉच लेंथ को सीधी मार्किंग के साथ इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास एक एल शेप ड्रॉ हो गई है। अब ये जो हमने लाइन लगाई है क्रॉच लेंथ की, यहीं से आगे हम
2.5 इंच बढ़ा देंगे क्रॉच विड्थ के लिए। तो ये 2.5 इंच बढ़ाने के बाद इस कॉर्नर से ऊपर की साइड हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्क लगा लिया। अब ये हिस्सा हमने 2.5 इंच लिया था ना, तो इधर इस कॉर्नर से ऊपर की साइड भी हमें यूँ 2.5 इंच का हिस्सा मार्क करना है, ठीक है। और अब इसे एक कर्व शेप दे देंगे। ये कर्व शेप बहुत ज़्यादा डीप नहीं देना है, वरना आपका ट्राउज़र अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से बस हल्की सी शेप देनी है, लाइट सी। अब इसके बाद नेक्स्ट मार्किंग हम पाइंचे के लिए करेंगे। तो पाइंचे के लिए यहाँ मैं 14 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने जो पाइंचे के लिए मार्क लगाया है और ऊपर क्रॉच के लिए जो लाइन लगी हुई है, वहाँ से इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। तो यहाँ देखिए तिरछी लाइन में लगा चुकी हूँ और इसे नीचे तक ले गई। अब जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ये देखें, इस तरह से हमारा ट्राउज़र कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस जगह से ट्राउज़र को इस तरह से खोलना है, इस तरह से, ठीक है। जिस तरह से हम सिलाई लगाने के लिए डबल करते हैं ना ट्राउज़र को, सेम उसी तरीके से मैंने, ये देख लें, क्रॉच एरिया मिलाए हुए हैं। तो ये देख लें, ये क्रॉच वाली जगह है और ये साइड वाली सिलाई वाली जगह है, ठीक है, जो सेंटर में आती है। तो इसे इस तरह से सेट करके बिछाना है। दोनों क्रॉच एरिया मिला दिए हैं मैंने। अब ये जो कॉर्नर है ना, इसे इतना ही रखना है, इस तरह से। और इससे इस तरफ को हाफ इंच पे इस तरह से हम नीचे तक लाइन लगा देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ अंदाजे से ही कट कर रही हूँ, आपने मार्किंग करके फिर कट करना है। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल इक्वल रहेगा और यहाँ से फिर हाफ इंच पे मार्क लगा के मैं नीचे पाइंचे तक ले जाऊँगी। ये सिर्फ 2 पीस लेके हम इस तरह से कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से कट कर लेंगे नीचे तक। तो ये देखें, ये इतना सा जस्ट नीचे तक कट हो गया है, ठीक है। अब ये पीस हम हटा देंगे और इस तरह से अब ये क्रॉच वाली जगह है और ये ऊपर हमारा नेफे की फोल्डिंग वाली जगह है। अब नेफे की फोल्डिंग वाली जगह से ना 1 इंच पे हमें इस तरह से मार्क लगाना है। जिस तरफ से हमने ये कट किया है ना फैब्रिक, उसी तरफ से हमें 1 इंच पे मार्क लगाना है और इसे इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा मिला देना है। इस तरह इंच टेप या स्केल की हेल्प भी हम ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक। और इसे भी अब हमने कट कर देना है। फ्रंट को कम करने से ना ट्राउज़र में उठते बैठते हुए खिंचाव नहीं आता। तो ये देख लें, जस्ट इतना सा फैब्रिक हमारा कट हुआ है यहाँ, ठीक है। उधर से बराबर ही है, ये बैक का हो जाएगा और ये 1 इंच जो हमने कट किया है ना, ये फ्रंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। जिस तरफ से हमने यहाँ सेंटर वाली कटिंग की है ना, सेंटर वाली कटिंग जिस साइड से की है, उसी साइड के क्रॉच को कम करना है, जस्ट 1 इंच। और अब ये देख लें, 1 बाय 1 दोनों साइड के आसन को स्टिच कर लेंगे, पहले इस तरह और फिर इधर से इस तरह। तो देखें, इस तरह से मैंने दोनों क्रॉच लेंथ को स्टिच कर लिया है। क्रॉच की सिलाई के बाद ये नीचे देखें मैंने क्या काम किया है। ये पाइंचे की लाइन आपको दिख रही होगी, ये फोल्डिंग वाली लाइन है, ठीक है। ये हिस्सा हमारा फोल्ड होना है और यहाँ मैंने क्या किया है कि 0 नंबर की फ्यूजिंग पेपर ली है और यहाँ इस एरिया में पेस्ट कर दिया है। जो हिस्सा हमने फोल्ड करना था जस्ट वहाँ। आप अगर इसे स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐड किया है क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। फिर नीचे का ये थोड़ा सा हाफ इंच का जो मार्जिन एक्स्ट्रा था वो इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखें, उल्टी साइड पे ही फ्यूजिंग लगा के और ये हिस्सा मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैंने क्या किया कि फ्यूजिंग लगाने के बाद इस तरह से जो भी मार्जिन था सीधी साइड पे फोल्ड करके एक क्रीज बैठा लिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीधी साइड पे क्यों फोल्ड किया है बजाय इसके कि इस तरह से उल्टी साइड पे फोल्ड होता। तो यहाँ ये जो क्रीज बैठी है ना, यहाँ पर मैंने गुम तरीके से लेस ज्वाइन करनी है। यहाँ देखें, लेस को ये जो क्रीज बैठी हुई है ना, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रख के स्टिच करूँगी मैं इस तरीके से। थोड़ी सी लेस बाहर को निकलती हुई रखेंगे हम इस तरह से। अब इसी तरीके से पूरी लाइन पे रखते हुए लेस को स्टिच कर दूंगी। अच्छा, लेस की उल्टी साइड ऊपर है, सीधी साइड सीधे फैब्रिक के साथ मिली हुई है। तो देखें, इस तरह से क्रीज लाइन पर लेस को रखते हुए मैं स्टिच करूंगी। जो हिस्सा शो करना है वो हिस्सा बाहर को रखते हुए
और जो हिस्सा छुपाना है उस हिस्से पर मैं सिलाई चला रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्रीज पर रखते हुए दोनों पाइचों में लेस लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह हमने लेस लगा ली है। अब इस पट्टी को उल्टी साइड पे इस तरह से पलटना है, ये देखें इस तरीके से। और ये जो अब लाइन हमारी बन चुकी है ना सिलाई की, इसी के ऊपर हमने इस तरह से अगेन सिलाई चलानी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से फैब्रिक था, लेस हमारी लगी हुई थी। इस तरह से ये पट्टी अब सीधी साइड पे फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये जो सिलाई हमारी लगी हुई है सेम इसी के ऊपर हम सिलाई चलाते जाएंगे पूरे एंड तक। अगर आप बिगनर्स हैं ना तो ये तरीका आपके लिए बहुत अच्छा है। देखें ये स्टिच किया हुआ है, सेम उसी लाइन के ऊपर स्टिच करते जाना है। दोनों पाइचे इसी तरह से रेडी करने हैं। अगर आपको पलटावा अलग से नहीं लगाना ना तो ये बहुत अच्छा तरीका है गुम तरीके से लेस लगाने का। इससे बिल्कुल ऐसा ही लुक आता है जिस तरह आपने अलग से पलटावा या फैशन पट्टी लगाई हो। तो इसी तरह से हमने पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और दूसरा पाइचा भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये तरीका बिगनर्स फ्रेंडली है। अब ये देखें ये सिलाई भी लग चुकी है इस तरह से। अब फैब्रिक को हमने इस तरह से खोलना है और अच्छी तरह से यहाँ पर आयरन कर लेना है। ठीक है, एक बार हम इस तरह से पूरा फैब्रिक खोलते हुए अच्छे से आयरन कर लेंगे। उसके बाद अगेन इस पट्टी को पीछे की साइड पे फोल्ड करके और इस तरह से भी आयरन कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी बड़े अच्छे तरीके से लेस भी गुम हो जाएगी और पीछे फिनिशिंग पट्टी भी इस तरह से आ जाएगी। तो देखें यहाँ मैंने अच्छी तरीके से आयरन कर लिया है फैब्रिक को। और अब इस तरह से देखें, पहले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर एक सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई आप ज़रूर लगाइएगा किनारे पर, इससे आपकी लेस और फैब्रिक बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ना मैं पट्टी के दूसरे तरफ भी सिलाई स्टार्ट कर लूँगी इस तरह से। और ये देखा आपने कि बिना पलटावा लगाए, बिना कोई फैशन पट्टी लगाए कितने अच्छे से हमारा काम हो गया। और अब मैं ये सेंटर वाली सिलाई चला रही हूँ ट्राउज़र के और 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अच्छा, मार्जिन आपने एक जैसा लेना है और बहुत ज़्यादा दबाव आपने कपड़े का नहीं निकालना, वरना ट्राउज़र में उठते बैठते खिंचाव आएगा। अब ये सेंटर क्रॉच वाली जो जगह है ना, यहाँ दोनों एजिस एक साइड पर होने चाहिए। तो इसी तरह मैं अब दूसरे पाइचे तक सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। सेंटर की सिलाई चलाने के बाद मैंने ट्राउज़र को सीधा कर लिया है और अब हम इलास्टिक लगाएंगे और हमारा ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। तो इलास्टिक लगाने के लिए ये देखें पूरे राउंड को ऊपर से मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है और स्टिच लगा लिया है। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी मेथड है। इस तरह से आप पहले ही एजेस फोल्ड कर लेते हैं ना तो आपको इस तरह से इलास्टिक लगाने में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। अब दूसरा काम मैंने ये किया है कि इलास्टिक की रिंग तैयार कर ली है। और इलास्टिक के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इलास्टिक किस हिसाब से लेनी होती है। जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसको इस तरह से राउंड में नाप लेना है और जो भी आपका राउंड बन रहा हो उसमें से 3 इंच आप कम कर लेंगे। ठीक है, अगर आपकी कमर 30 है तो आपने 27 इंच की इलास्टिक लेनी है। अब इस तरह से ये रिंग तैयार कर लेना है, ओवरलैप करके अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे और इस रिंग को इस तरह से सेट करके रखेंगे किसी भी एक सेंटर से। और ये देखें, अब हमारा मार्जिन जो फोल्ड करना होता है हमने वो पहले ही हमने फोल्ड किया हुआ है। बस अब इस तरह से सेट करते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। ठीक है, इस तरह से सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ये सिलाई आपस में मैच होनी चाहिए। और यहाँ जब हम सिलाई चलाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले, वरना आपकी इलास्टिक आगे पीछे मूव नहीं होगी। तो ये देखें पहले ही हमने स्टिच कर लिया है ना फैब्रिक फोल्ड करके, तो बहुत इजी हो गया है इलास्टिक लगाना। अच्छा, आपको मेरे चैनल पर मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी ट्राउज़र्स की। इलास्टिक लगाने का तरीका मैंने हर ट्राउज़र में बहुत ईजी अंदाज में भी बताया है। और इसके अलावा आपको कुर्तीज़ की वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आपने चैनल का विज़िट करना है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। और अब मैं इलास्टिक कंप्लीट करके आपको ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, इलास्टिक मैंने कंप्लीट करने के बाद अच्छी तरह से ट्राउज़र को आयरन कर लिया है और बहुत प्यारी लुक आई है ट्राउज़र की। ये पाइचा आप देख लें कितना खूबसूरत रेडी हुआ है। अच्छा, पाइचे में मैंने एक काम ये क्या किया है कि ये देखें, ये जो इसके एजिस थे ना, इसको इस तरह से टर्न करके और मैंने यहाँ पे हाथ वाली स्टिच कर दी है, यानी कि तुरपाई कर दी है ताकि ये गुम हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों पाइचे रेडी किए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखें 0 की फ्यूजिंग ऐड की थी तो उससे बड़ी अच्छी सी फॉल बन जाती है, कपड़े में थोड़ा वज़न आ जाता है। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब आप फिनिशिंग खुद चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत बना है ये ट्राउज़र।
और ये जगह देख लें, कोई यहाँ पर झोल नहीं आ रहा किसी किस्म का। और इलास्टिक भी देख लें, बहुत ब्यूटीफुली लग चुकी है। और मैंने स्टार्ट में जो आपको चेंजेस बताई हैं ना, वो थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप इसे फर्शी ट्राउज़र में भी चेंज कर सकते हैं और खड़ी शलवार में भी चेंज कर सकते हैं और इसे थोड़ी सी फिटेड पैंट भी बना सकते हैं। तो ये था वन साइड स्टिच वाला कंफर्टेबल सा इजी पीजी सा प्लाजो, जिसकी आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।